प्रदेश दू के नाम आ राजधानी जल्दी तो उप प्रधानमंत्री यादवक आग्रह। प्रदेश दू कह आ सुन लाज लाग रहल कथन। व्यापारी हत्या के पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन द्वारा विरोध। शनि दिन जनकपुर अंतर्गत के पेट्रोल पंप बंद करबाक घोषणा। यौन दुर्व्यवहार के आरोपी निवर्तमान सभामुख महरा पर अनुसंधानक लेल फेर समय देल गेल और 7 दिन हिरासत में राख अदालत से अनुमति। प्रधानमंत्री ओली अजरबैजान भ्रमण में असंलग्न राष्ट्रसभक 18वें सम्मेलन में सहभागी हेबाक कार्यक्रम। आ छात्रा के जीविते जरौनी अभियोग में दोषी ठहराबैत बांग्लादेश के एक अदालत से 16 गोटे के मृत्युदंड के सजाए सुनाओल गेल। आब समाचार विस्तार से। धनुषा में करेंट लाइक एक गोटे के मृत्यु भेल अछि। आइ जनकपुर उप महानगरपालिका वड़ा नंबर 21 कुर्था के 23 वर्षक अनिल पंडित के करेंट लाइक मृत्यु भेल प्रहरी जनौलक अछि। अपने घर में जड़ान केने पानी ताना वाला मोटर के स्विच ऑन करबा क्रम में करेंट लाइक घायल भेल पंडित के इलाजक क्रम में जनकपुर प्रादेशिक अस्पताल में मृत्यु भेल प्रहरी जनौलक अछि। उप प्रधान स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री उपेंद्र यादव 2 नंबर प्रदेश कह आ सुन लाज लागल कहैत नाव आ राजधानी जल्दी तो प्रदेश सरकार के आग्रह कयलनि अछि। प्रदेश दू सरकार दियाबती आ छठ पावनि के अवसर में जनकपुर धाम में आइ केने शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी नेपाल के अध्यक्ष समेत रहल मंत्री यादव 2 नंबर के टैग जल्दी हटावा आग्रह कयलनि अछि। ई टैग के जतेक जल्दी हटा सकबै हटाओ। ई वास्तव में इंडियो तरफ जाय छै नहीं भारतों के नेता सब भेटे छै तो वो कहे छै किस प्रांत से हैं तो हम कहे छै 2 नंबरिया। तो 2 नंबरिया है आप लोग तखन बाकी बाले के जगह नहीं रही ते द्वारा अभी चीज के हटाया जाए और कुछ नहीं विकास समृद्धि और सुशासन की ओर आगे बढ़ा और व्यापक जनता के साथ लेकर आगे बढ़ा और ये दायित्व क्या निभाव पर अगर हम सब एक पूरा करे और करबेटा करबे और की कहे प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ी तो ये प्रदेश नेपाल के इतिहास के निर्माण में नहीं नया इतिहास रचक के निर्माण में नहीं सबके मार्ग दिखाने वाला प्रदेश के रूप में एक गौरव प्राप्त होती। यादव विकास निर्माण आ योजना सहित सुशासन के पक्ष में बाजलो पर राजपा संघ के एकता के विषय में किछ नहीं बाजने छलथि। एम्हर समाजवादी पार्टी के नेत्री रेणु यादव आ राजपा अध्यक्ष मंडल के सदस्य शरद सिंह भंडारी राजपा आ समाजवादी पार्टी बीच एकता के विकल्प नहीं रहल बतौने छलथि। संसद में तेस्रो र संसद में चौथो पार्टी को हैसियत बनाने यत्रो लामो आन्दोलन गर्ने र पैसा र मुद्दा बोकेर हिँड्ने पार्टीसँग शिष्टाचार भेटघाट गराउन समेत आवश्यकता थालेन। हाम्रो कुनै किसिमको कम्प्लेन होइन हामीसँग भेटघाट भएन भनेर हामी कम्प्लेन गर्न खोजेका होइन। प्रश्न कहाँ उठ्छ भने यत्रो शक्तिलाई बाइपास गरेर यत्रो शक्तिलाई रेकग्नाइज नगरेर जसरी मुलुक अगाडि बढ्न खोजेको छ कता कता यो मुलुक दुईदलीय व्यवस्थामा जान खोजेको हो कि या लान खोजेको भन्ने किसिमको भान भएको छ। त्यो परिस्थिति निर्माण भयो भने जति पनि अधिकार पहिचानका जति पनि लडाई र मुद्दाहरू थिए ती मुद्दाहरू भोलि गएर होटेलमा पर्न जान्छ। शक्तिको आधारमा शक्तिको दम्बमा र बहुमतको दम्बमा जसरी सरकार अगाडि बढ्न खोजेको छ त्यसले यदि मुद्दाहरूलाई खिचेर जाने भयो भने व्यक्ति समाप्त हुन सक्छ, मुद्दा कहिल्यै समाप्त हुन सक्दैन।
कार्यक्रम में प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वर लाल कैस्त पावन सब संस्कृति आ परंपरा बचा कर राखल जाए वाला धरोहर सब भेला से उत्सव के रूप में मनाओल जेबाक बतौलन। छठी मैया को पूजा को होस् यो एउटा पर्व छ र साथै जानकी जनकपुरको सन्दर्भमा कुरा गर्नुहुन्छ भने झुल्लोत्सव लगाए सम्पूर्ण पर्वहरू यही महिनाभित्र यही समावधिभित्र हामी गर्ने गरेका छौँ। वास्तवमा भन्ने हो भने जसरी बडा दशैं एउटा शक्तिको प्रादुर्भाव गर्ने शक्ति सञ्चय गर्ने पर्व छ भने शुभ दीपावली एउटा प्रकाशको पर्व हो। तहिना मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत दीपावली आ छैठक शुभकामना दैत समृद्ध प्रदेश निर्माणक लेल प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहल बतौलन। सांसद लोग को जो प्रस्ताव गया है हमारे तरफ से तो एक प्रदेश का नाम मध्य प्रदेश तो हो ही चुका है। हमारे तरफ से मध्य प्रदेश हो चुका है। भले गणितीय हिसाब से हमारी कल के दिन में आज भी हमारा पूर्ण विश्वास है कि मध्य प्रदेश होगा। ये सरकार के सारे लोगों का एक ही एजेंडा है और मैं विश्वास के साथ कहना चाहूंगा कि आप दूसरे बार आइएगा तो जरूर हमारी प्रयास आज भी हम लोगों ने वहां प्रस्ताव रखा हो। विभिन्न पार्टी विभिन्न राजनीतिक दल अपनी पार्टी के विचार के तहत प्रस्तावकर्ता कराए हैं, लेकिन सत्तारूढ़ दल जो आज समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता पार्टी के संयुक्त सरकार के तरफ से मध्य प्रदेश ही नाम होना चाहिए, एक कल ही प्रस्ताव गया है। इसलिए ये प्रस्ताव हमारी तरफ से कल के दिन में जो भी हो हमारा नाम मध्य प्रदेश रहेगा। मध्य प्रदेश है, हम आज भी कहते हैं। कार्यक्रम में प्रदेश सरकारक मंत्री सब, प्रदेशक विपक्षी दलक नेता सब, प्रतिनिधि सभा के सदस्य सब सहित शुभकामना मंतव्य राखने छल। ओहि क्रम में मैथिली तथा भोजपुरी सांस्कृतिक कार्यक्रम के सेहो प्रस्तुत कयल गेल छल। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका संकट मोचन विद्यालय के दलित तथा मुस्लिम छात्रा के साइकिल वितरण कयलक अछि। विद्यालय में आय भेल समारोह में जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका बालिका शिक्षा अभियान अंतर्गत संकट मोचन विद्यालय के दलित आ मुस्लिम क 100 छात्रा के साइकिल वितरण कयने अछि। समारोह में धनुषा क्षेत्र नंबर 3 के सांसद तथा राजपा अध्यक्ष मंडल के सदस्य राजेंद्र महतो, मेयर लाल किशोर शाह आ उपमेयर रीता मिश्र कक्षा 9 से 12 कक्षा धरि के छात्रा के साइकिल हस्तांतरण कयलनि अछि। कार्यक्रम में सांसद महतो विद्यार्थी सब देशक कर्णाधार भेल कहैत अपना के शिक्षित बनाबऽ छात्र छात्रा सब के आग्रह कयलनि अछि। ओ अपना सब बराबरी के अधिकार के लेल संघर्ष करैत आयल सेहो बतौलनि। के बाद देश में बराबर के अवसर के जो सवाल है, देश में सभी नागरिक के बराबर के अधिकार के जो सवाल है, वही के लिए हम सब लड़ रहा है, वही के लिए संघर्ष भा रहा है। आगे भविष्य के लिए देश में राजनीतिक रूप से हमरा सबके संघर्ष कर रहा है। सब निमन से पढ़ सब पढ़ लिख के जब बड़का बनबे तहाँ सबके अधिकार इस देश में बराबर भेटे, यही के लिए हमरा सब सबके भविष्य के लिए संघर्ष कर रहा है। एकदम मन लगा के हाथ पर में व्याप्त रहल भेदभाव आ छुआछूत प्रति चिंता व्यक्त कयलनि। ओ छुआछूत धीरे धीरे कम होइत गेल कहैत शिक्षित समाज निर्माण में जोर देलनि अछि। पहले भेले से भेले आब नहीं हो सके, तो धीरे धीरे सब गोटे के हम सब समान रूप से व्यवस्था करब। अखन जे दलित जब सबके बहिन सब है, जो मुस्लिम बहिन सब है, तकरा सबके लेल प्रबंध केंद्रीय आ दोसर गोटे के चिंता न करके। तहिना उप मेयर रीता मिश्र उप महानगरपालिका शिक्षा लगायत क्षेत्र के विकास
पर प्रतिबद्ध रहल बतौलनि। ओ विद्यार्थी सभक लेल विभिन्न किसिम के सहयोग के निरंतरता दैत रहबाक सेहो बतौलनि। लेकिन जे पिछड़ा वर्ग छै वही लड़की सब के हम सब उच्च शिक्षा हासिल करऽ के हम सब किछ प्रयास मात्र केलहुँ तै के लेल हम सब दलित और मुस्लिम के लेल मात्र साइकिल वितरण कार्यक्रम केलहुँ। अहाँ सब कहै छै कि 8 क्लास के विद्यार्थी के किया न भेटलैया कि प्रदेश सरकार द्वारा 8 क्लास विद्यार्थी के अहाँ के साइकिल वितरण है ओइ में सब के है ओइ में दलित मुस्लिम नहीं छुटियाल गेलैया। छात्रा सबके साइकिल संगे सैनिटरी पैड समेत वितरण कयल गेल छल। कार्यक्रम में राजपा के महासचिव राजीव झा, नेता संजय सिंह, विद्यालय प्रधानाध्यापक बलिराम शाह लगायत के सहभागिता छल। नेपाली कांग्रेस के भातृ संगठन नेपाल तरुण दल धनुषा 86वां स्थापना दिवस मनौलक अछि। स्थापना दिवस के अवसर में आए तरुण दल धनुषा जनकपुर धाम में शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम कयलक अछि। कार्यक्रम में नेपाली कांग्रेस के प्रदेश नंबर 2 के संसदीय दल के नेता तथा प्रदेश सभा सदस्य राम सरोज यादव तरुण दलक युवा सबके संगठन प्रति ईमानदार भऽ कऽ आगाँ बढ़ आग्रह कयलनि अछि। ओ विकास आ समृद्धि के दिस सब पक्षक सहभागिता आवश्यक रहल सेहो बतौलनि। अहाँ सब निरंतर जारी राखू। मात्र तरुण दल मात्र संगठन मात्र अहाँ के की कहै छै राजनीति के लेल नहि होइ छै। यदि तरुण दल के अखन बहुत बढ़िया कार्यक्रम सब भऽ रहल छै सब जगह, तो तरुण दल के सामाजिक सेवा में, कांग्रेस के सामाजिक सेवा में हरेक तह के नेपाली कांग्रेस तरुण दल ने भी सामाजिक सेवा में जखने लगते तो समाज के अहाँ की कहै छै सहमति पार्टी और दल में भेटते। कार्यक्रम में नेपाली कांग्रेस धनुषा के उपसभापति संतोष यादव, नेपाली कांग्रेस के नीलम कर्ण, विजेता झा, जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जितेंद्र प्रसाद शाह, तरुण दल के अध्यक्ष संजय लाल कर्ण लगायत के सहभागिता छल। एहि बीच स्थापना दिवस के अवसर पर तरुण दलक सहयोग आ गिरनारी युवा सेवा समिति व्यवस्थापन में निःशुल्क कपड़ा भंडार के स्थापना कयल गेल अछि। असहाय के सहयोग करबाक उद्देश्य से कपड़ा भंडार स्थापना कयल गेल अछि। एहिठाम संकलन भेल कपड़ा स्वेच्छा से केओ आनि सकबाक तरुण दल जनौलक अछि। कपड़ा भंडार में संकलन भेल कपड़ा बहुत भेला पर संस्था के दिस से अनाथ आश्रम में लऽ जाकऽ बांटबाक योजना रहल उपाध्यक्ष राकेश विक्रम शाह जानकारी देलनि अछि। पूर्व भूमि सुधार मंत्री तथा नेकपा नेता महेंद्र पासवान देश में 2/3 के सरकार रहलो पर भ्रष्टाचार बढ़ब दुर्भाग्यपूर्ण रहल टिप्पणी कयलनि अछि। सिराहा के लहान में आए नेकपा नगर कमेटी दियाबाती आ छठ के अवसर में कयने चायपान कार्यक्रम में नेता पासवान भ्रष्टाचार आ व्यापारी सभक इशारा में पार्टी सेहो चलैत आयल दावी कयलनि अछि। ओ एहन अवस्था रहला पर समाजवाद आ समृद्धि संभव नहि रहबाक हुनक दावी अछि। तीनू तह में रहल नेकपा के सरकार गरीब दलित जनता के मन जितवा काज कर नहीं सकल ओ आरोप लगौलनि। कार्यक्रम में नेता रामचंद्र यादव दूटा पार्टी मिलकर बड़का पार्टी बनलो पर नेकपा भीतर नेता कार्यकर्ता सबके उचित जिम्मेवारी नहीं देल गेल उपराग कयलनि। प्रदेश नंबर 2 में संगठन व्यवस्थित होबऽ नहीं सकल सेहो हुनक कहब अछि। कार्यक्रम में नेकपा के नेता रामरती राम, प्रदेश सभा सदस्य द्वय लगनलाल चौधरी आ अशोक यादव, लहान नगर कमेटी अध्यक्ष खड्ग नारायण चौधरी लगायत नेता कार्यकर्ता के सहभागिता छल। पेट्रोल पंप संचालक के हत्या विरोध में नेपाल पेट्रोलियम डीलर्स राष्ट्रीय एसोसिएशन शनि दिन जनकपुर धाम अंतर्गत के पेट्रोल पंप बंद करबाक घोषणा केलक अछि। पेट्रोलियम पदार्थ जेहन संवेदनशील क्षेत्र में लगानी करऽ वाला व्यवसायी सब असुरक्षित रहल कहैत एसोसिएशन के जनकपुर धाम अंतर्गत के कोनो पंप से शनि दिन तेल नहीं बेचबाक घोषणा कयल गेल अछि। तहिना ओहि दिन महोत्तरी, सरलाही, रौतहट, बारा आ परसा के पंप सेहो 2 घंटा बंद करबाक एसोसिएशन जनौलक अछि। एसोसिएशन के अध्यक्ष लीलेन्द्र प्रसाद प्रधान विज्ञप्ति जारी करैत व्यवसायी सुरक्षा के प्रत्याभूति करऽ आ दोषी के कड़ा कार्रवाई करऽ मांग कयने अछि। बुध दिन जनकपुर धाम में पेट्रोल पंप संचालन कयने व्यवसायी मनोज शाह के गोली प्रहार कऽ कऽ हत्या कयल गेल छल। हत्या में संलग्न रहल आरोप में पंकज चौधरी के प्रहरी 2 थान हथियार आ 19 राउंड गोली सहित बुधे दिन नियंत्रण में लेने छल।
निर्माण व्यवसायी पंकज मनोजक सफी स्थित न्यू शिव ऑयल स्टोर से डीजल खरीद करने बापत 8 लाख रुपया उधार लेने छल। यह रकम देव वही दिन विवाद बढ़त गेल छल। लेनदेन के विवाद में गोली प्रहार कयल गेल। प्रहरी के प्रारंभिक अनुसंधान से खुजल अछि। महोत्तरी जिला प्रशासन कार्यालय में राष्ट्रीय परिचय पत्र बनावे वाला सबक भीड़ देखल गेल अछि। परिचय पत्र दर्ता के लेल हरेक दिन सैकड़ों के संख्या में सेवाग्राही पहुँच लागल अछि। महोत्तरी से दीपक पांडे के रिपोर्ट। महोत्तरी जिला प्रशासन कार्यालय सेहो राष्ट्रीय परिचय पत्र वितरण के काज शुरू केने छै। एकर लेल शुरुआत में राष्ट्रीय परिचय पत्र विवरण दर्ता के लेल दैनिक सैकड़ों संख्या में सेवाग्राही पहुँच रहल छै। परिचय पत्र बनला बाद अधिकांश काज सहज हेबाक आ दोसर किसिम के कागज सब भोकब आवश्यक नहीं रहला से सेहो एहि दिस आकर्षण बढ़ल छै। ई सब बना रहा सरकारी नेमे है तो बना भी तो पड़तो। कहने है कि नागरिकता रहला में मतलब बना भी पड़ती है। अब बाद में कोई समस्या पड़े तो दिक्कत हो जाए, कोई जरूरी पड़ गई तो बड़ी समस्या पड़ जाए, तै के लेल मतलब बना रहा। जिला प्रशासन कार्यालय माथत के एकटा अलगे भवन में 6 गोटे कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा विवरण दर्ता के काज भ रहल छै। अखन धरि 6623 गोटे परिचय पत्र के लेल विवरण दर्ता कराबि चुकल छै। गृह मन्त्रालयले निर्णय गरेर केही 15वटा जिल्लाहरू छनौट गरेको बमोजिम अहिले महोत्तरीमा पनि हामीले यो परिचय पत्रको लागि नाम सङ्कलन गर्ने र त्यो अनुसार चाहिँ परिचय पत्र प्रिन्ट गरेर वितरण गर्ने कार्यक्रम यहाँ सञ्चालन भएको छ र अहिले हालसम्म चाहिँ 6000 सङ्ख्यामा अहिले निवेदन चाहिँ आवेदन परेको छ र त्यो अनुसार तिनीहरूको चाहिँ छपाई भएर वितरण गर्ने काम चाहिँ बाँकी छ। ओना त अखन धरि महोत्तरी में ककरो परिचय पत्र बन के नहीं आयल छै। परिचय पत्र बन के अयला लगले वितरण हेबाक सीडीओ सूर्य बहादुर खत्री जानकारी दऽ रहल छथि। परिचय पत्र बहु उपयोगी भेला से सेहो भीड़ बढ़ल ओ बताबि रहल छथि। परिचय पत्र भेला बाद नागरिकता लाइसेंस सहित के और दस्तावेज बोइ के चलब आवश्यक नहीं रहला से सेहो भीड़ बढ़ल हुनक कथन छै। र यसले चाहिँ के कुरालाई समेट्ने भन्ने कुरामा धेरै छलफल भइरहेको छ। जस्तै चाहिँ मतदाता परिचय पत्रको काम पनि यसले गर्ने, ड्राइभिङ लाइसेन्सको काम पनि यसैले गर्ने, नागरिकताको बोकेर हिँड्न नपर्ने यसैबाट काम गर्ने र त्यो डाटामा लिङ्क भइसकेपछि जस्तै राजधानी बनाउनको निम्ति चाहिँ राजधानी विभागमा गइयो भने पनि उसको चाहिँ त्यो एउटा नेसनल आइडी भनेर जुन दिएको हुन्छ त्यो डाटा इन्ट्री गर्न बित्तिकै उसको सम्पूर्ण विवरणको पत्ता लाग्ने भएको हुनाले त्यो नागरिकता भेरिफाई गर्नको लागि चाहिँ फेरि उसलाई चाहिँ झन्झट नहुने र त्यसले विभिन्न क्षेत्रहरूमा त्यसको चाहिँ उपयोग गर्ने हिसाबले यसलाई चाहिँ नेपाल सरकारले ल्याउन खोजेको छ र यो चाहिँ भोलिका दिनमा यसको डाटामा केही सीमित व्यक्तिहरूले मात्रै र यसको चाहिँ उच्च लेभलले मात्रै पहुँच पाउँछ। व्यक्तिगत डाटाहरू हेर्नलाई उसको गोपनीयता पनि राखिएको हुन्छ। परिचय पत्र बनावा संपूर्ण व्यक्तिगत विवरण के संगे औरी के छाप और दस्तावेज सबके विवरण समेत समावेश हैत। त्यहाँ नेपाली बाहेक के दोसर व्यक्ति एमे प्रवेश कर नहीं पाओत। त्यहाँ राष्ट्रीय परिचय पत्र विश्वस्त आधार हेबाक सेहो हुनक कथन छै। यो चाहिँ मैले अघि नै पनि भनिसकेँ, यो विषय चाहिँ अत्याधुनिक प्रविधिमा आधारित भएको हुनाले अब यो चाहिँ यसको प्रयोग गर्नुपर्ने जरुरी चाहिँ देखिएको छ। नेसनल आइडी जुन चाहिँ एउटा व्यक्ति जन्मन बित्तिकै उसले चाहिँ आइडी पाउँछ र त्यही आइडीका आधारमा पछि उसले चाहिँ राष्ट्रिय परिचय पत्र धारण गर्ने व्यक्ति बन्दछ र त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ नेसनल आइडी भइसकेपछि व्यक्तिहरूले जस्तै विदेशका व्यक्तिहरूले नागरिकता प्राप्त गर्ने, कहिलेकाहीँ चाहिँ छली गरेर नागरिकताहरू लिने त्यस्ता खालका चाहिँ प्रवृत्तिहरू पनि हुन्छन्। त्यो कुरा चाहिँ सानैदेखि रोकिन्छ। त्यो किनभने व्यक्ति जन्मन बित्तिकै उसले एउटा आइडी पाउँछ, नेसनल आइडी पाउँछ। जन्मदर्ता अहिले भाइटल रजिस्ट्रेसन भनिन्छ, जुन चाहिँ गाउँदेखि नै जन्मदर्ताको प्रक्रिया सुरु भएको हुन्छ, त्यसदेखि नै उसले चाहिँ नेसनल आइडी प्राप्त गर्छ र त्यही आइडीका आधारमा उसले चाहिँ अनि पछि चाहिँ नि कार्ड प्राप्त गर्ने हुन्छ उसले। त्यसले गर्दाखेरि गलत व्यक्तिले नागरिकता चाहिँ पाउने कुराहरूलाई यसले चाहिँ रोक्छ। दैनिक 100 गोटे से बेसी के विवरण संकलन भ रहल में परिचय पत्र बनाव देखल गेल उत्साह से कर्मचारी सब सेहो उत्साहित बनल अछि। सेवाग्राही राष्ट्रीय परिचय पत्र के भारत के आधार कार्ड वा राशन कार्ड जका नहीं बुझ कर्मचारी सब सुझाव द रहल छै। ई नेपालक अलगे पहचान के लेल रहल आ ऐसा बाढ़ पीड़ित के राहत वा सहयोग देबाक वा कोनो किसिम के राशन सहित के सुविधा देबाक कहत नहीं बुझ सेहो कर्मचारी सब आग्रह करे छै। विशुद्ध रूप में अपना
नेपालक नागरिक रहल आ वही के प्रमाण स्वरूप ई परिचय पत्र वितरण भ रहल कर्मचारी सब बताब रहल छै। सरकार बीतल वर्ष अगहन 3 गते से राष्ट्रीय परिचय पत्र वितरण शुरू केने छै। 3 वर्ष भीतर देश भरि ई परिचय पत्र वितरण करबाक लक्ष्य के साथ 5 स्तर से वितरण शुरू कयल गेल छल। अखन धरि करीब 1 लाख गोटे राष्ट्रीय परिचय पत्र पाबि चुकल छै। ई परिचय पत्र में 10 अंक के व्यक्तिगत नंबर लिखल जाय छै। तहिना ई परिचय पत्र जारी करबाक क्रम में हरेक व्यक्ति के 30 टा से बेसी व्यक्तिगत विवरण, औरी के छाप, फोन नंबर आ आँख के तस्वीर समेत संकलन कयल जाय छै। अपन टेलीविजनक लेल महोत्तरी से दीपक पांडे की रिपोर्ट। आप व्यावसायिक विश्राम बाद यौन दुर्व्यवहार के आरोपी निवर्तमान सभामुख महरा पर अनुसंधानक लेल फेर समय देल गेल और 7 दिन हिरासत में रहा अदालत से अनुमति। प्रधानमंत्री ओली अजरबैजान भवन में असंलग्न राष्ट्रसभाक 18वें सम्मेलन में सहभागी हेबाक कार्यक्रम। योगदान में आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष में आबद्ध होबा 1 महीना समय बढ़ाओल गेल। बहुत औद्योगिक प्रतिष्ठान आबद्ध होबा बाकी। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। बलात्कार प्रयास के आरोप में पकड़ायल निवर्तमान सभामुख कृष्ण बहादुर महरा के और 7 दिन हिरासत में रह अदालत प्रहरी के अनुमति देलक अछि। आई से लागू करैत 7 दिनक म्याद बढ़ा कऽ हिरासत में अनुसंधान कर जिला अदालत काठमांडू प्रहरी के अनुमति देलक अछि। न्यायाधीश सुदर्शन राज पांडे के एकल इजलास ई अनुमति देलक अछि। दोसर बेर म्याद पूरा भेला बाद महरा के आइ अदालत में उपस्थित कराओल गेल छल। अदालत ई तेसर बेर म्याद बढ़ौलक अछि। महरा ऊपर संघीय संसद सचिवालय में कार्यरत महिला ऊपर यौन दुर्व्यवहार के आरोप लागल छल। अदालत महरा के डीएनए सेहो परीक्षण कराबा आदेश देने अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अजरबैजान प्रस्थान कयलनि अछि। प्रधानमंत्री ओली असंलग्न राष्ट्रसभाक 18वें सम्मेलन में सहभागी होबा नेपाली प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व करैत आइ कतार एयरवेज के विमान से अजरबैजान के राजधानी बाकू प्रस्थान कयलनि अछि। एहि क्रम में हुनका त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा, उप प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल, गृह मंत्री राम बहादुर थापा, पूर्व सभामुख सुभाष निमाङ, नेकपा के महासचिव विष्णु पौडेल तथा नेपाल सरकार के उच्च पदस्थ कर्मचारी सब विदाई कयने छल। तहिना नेपाली सेना सलामी अर्पण सेहो कयने छल। एहि सम्मेलन में सहभागी होबा परराष्ट्र मंत्री प्रदीप गेपाली एहिसँ पहिने ही बाकू पहुंच चुकल अछि। प्रधानमंत्री ओली के प्रतिनिधिमंडल में पत्नी राधिका साक्य, परराष्ट्र मंत्री गेवाली, प्रधानमंत्री के राजनीतिक सलाहकार विष्णु रिमाल, परराष्ट्र सलाहकार डॉक्टर राजन भट्टराय, परराष्ट्र सचिव शंकर दास बैरागी लगायत अधिकारी सबक सहभागिता अछि। अगिला शुक्र आ शनि दिन बाकू में होबय लागल सम्मेलन में विभिन्न देशक सरकार प्रमुख आ राष्ट्र प्रमुख सब सहभागी हैत। प्रधानमंत्री ओली सम्मेलन के क्रम में विभिन्न देशक सरकार प्रमुख आ राष्ट्र प्रमुख सब संग सेहो भेंटवार्ता करबा कार्यक्रम रहल परराष्ट्र मंत्रालय जनौलक अछि। प्रधानमंत्री ओली कार्तिक 10 गते स्वदेश घुरबाक कार्यक्रम रहल अछि। सरकार के प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल बास्कोटा नेपाल, भारत, चीन आ अमेरिका संग समान ढंग से संबंध विस्तार कर चाहने बतौलन अछि। मंत्री बास्कोटा चीनिया राष्ट्रपति के नेपाल भ्रमण नेपालक प्रभाव सेहो विश्व भर पड़ल बतौलन। आई सिंहदरबार में भेल नियमित पत्रकार सम्मेलन में नेपाल में चीनिया प्रभाव बढ़ल कहैत संचारकर्मी सभक जिज्ञासा में मंत्री बास्कोटा नेपालक सेहो प्रभाव चीनिया राष्ट्रपति के भ्रमण बाद विश्व भर बढ़ल बतौलन। अगाडि बढेका छौँ। नेपालको परम्परागत निर्णय नै हो। यस आधारमा हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यसैले प्रभाव त हाम्रो प्रभाव पनि त अन्त बढ्यो होला नि, किनभने चिनिया राष्ट्रपति आउनुभयो, संसारभरिका मिडियाहरूले नेपालमा उहाँको भ्रमण भएको कुरा गरे र त्यसले चाहिँ हाम्रो पर्यटनको लक्ष्यलाई, हाम्रो कनेक्टिभिटीको लक्ष्यलाई, हाम्रा विकासका साझा आकांक्षाहरूलाई, समृद्धिको आकांक्षालाई मद्दत पुर्यायो होला। फेरि भारतको आउनु होला, अमेरिकाको अथवा जहाँको आउनु होला, त्यसले फेरि हाम्रो प्रभाव हाम्रो पनि बढ्छ। यो एकपक्षीय मात्रै हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसैले यस विषयमा यति नै हो। दृष्टि क्षमता कमजोर भएका
मंत्री बास्कोटा नेत्र विक्रमचंद नेतृत्व के नेकपा ऊपर लगाओल गेल प्रतिबंध हटाब नहीं सकबाक अड़ान सेहो राखलनि। ओ चंद्र नेतृत्व के नेकपा के हिंसा छोड़ आ संविधानक पालना क शांतिपूर्ण राजनीति के मूल धार में आब सेहो सचेत करौलनि। देशक निम्ति कोनो किसिम के हिंसा स्वीकार्य नहीं हेबाक मंत्री बास्कोटा के कहब छ। खदम बेसी कुराको पछि सरकार लाग्दैन, स्पष्ट सन्देश यही हो। जाँतो घुम्या जस्तो चक्कर त्यही, प्रतिबन्ध हटाऊ, पक्राउलाई रिहा गर, हामी भन्छौँ नि त संविधान मान, हिंसा छोड, कुरै खत्तम, खेल खत्तम, सिद्धियो त अनि यो वक्तव्य सक्तव्यको केही काम छैन। त्यति दुईटा काम पालना गरे भइहाल्यो नि। अहिलेको संविधानले जे राजनीतिक अधिकारहरू दिएको छ, आर्थिक सामाजिक अधिकारहरू दिएको छ, त्यसको फ्रेमवर्कभित्र हामी आउँछौँ, शान्तिपूर्ण ढङ्गले गतिविधि गर्छौँ। हिंसा छोड्छौँ भनेपछि त न प्रतिबन्ध लाउनु पर्यो, न पक्राउ गर्नु पर्यो, न रिहा नै गर्नु पर्यो, केही पनि गर्नु परेन। तर स्वैच्छिक चन्दा उठाउन अभियान चलाउने केका निम्ति? हिंसा मचाउनका निम्ति। केका निम्ति? जनतालाई दुःख दिनका निम्ति। केका निम्ति? विकास र प्रगतिको बाटोलाई फेरि अवरुद्ध तुल्याउनका निम्ति। समग्रमा यो नेपालको अहितमा चालिएको कदम हो, एक प्रकारको राष्ट्रघाती कदम हो। हिंसा नेपाली समाजको निम्ति अस्वीकार्य छ। धेरै हिंसा देखिसक्यो नेपाली समाजले, हामीले बारम्बार भनेका छौँ, र हिंसाको निम्ति कहीँ स्थान छैन। त्यति कुरा उहाँहरूले। मंत्री बास्कोटा हिंसा जारी रख अपन बंदी सबक रिहा करबाक चंद नेतृत्व के नेकपा के मांग संबोधन होब नहीं सकबाक सेहो स्पष्ट कयलनि अछि। संसदीय समिति चीनिया अधिकारी सबके सेहो नेपालक बाजार अनुगमन में सहभागी कराब प्रयास कर लागल अछि। संघीय संसद अंतर्गत के उद्योग तथा वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समिति आइ चीनक राज्य प्रशासन तथा बाजार अनुगमन उपमंत्री तांग जुन नेतृत्व के टोली संग सिंहदरबार में चीनिया अधिकारी सबके सेहो नेपालक बाजार अनुगमन के सहभागी कराब प्रयास करबाक प्रतिबद्धता जनौलक अछि। समिति के सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तव समय मिलाकर चीनिया अधिकारी सब संगे संयुक्त टोली बनाकर नेपालक बाजार अनुगमन के प्रयास करबाक निष्कर्ष बैसार में निकालल गेल सेहो बतौलनि। नेपाल समितिको तर्फबाट समितिका मान्य सदस्यहरूको तर्फबाट मेरो सचिवालयका कर्मचारीहरूको तर्फबाट आफ्नो तर्फबाट समेत यहाँहरूलाई विशेष गरेर यहाँका टोलीले यहाँका डेलिगेट्सहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। बैसार में चिनिया बाजार अनुगमन उपमंत्री जुन चिनिया बाजारक अनुगमन के अनुभव सुनौने छलथि। तहिना समिति के सदस्य सब नेपालक बाजार अनुगमन के विषय में जानकारी करौने छल। चिनिया टोली चीनक बाजार अनुगमन के लेल आब सेहो समिति के सभापति श्रीवास्तव के निमंत्रणा कयने छल। बैसार में दुनू पक्ष बीच खाद्य संप्रभुता के विषय में सेहो परामर्श भेल छल। नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल नेपालक कम्युनिस्ट सब संग सैद्धांतिक आ वैचारिक बहस केनाई आवश्यक रहल बतौलनि अछि। नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ दशैं दियाबाती छठ एवं नेपाल संवत के अवसर में आइ राजधानी में केने कार्यक्रम में नेता पौडेल देश के बचेबाक लेल कम्युनिस्ट सब संग नेपाली कांग्रेस सँ वैचारिक बहस चलाओल जेबाक बतौलनि अछि। ओ कम्युनिस्ट सब कयने प्रतिबद्धता अनुसार काज होब नहीं सकल कहैत बीतल समय में ओ सब कयने प्रतिबद्धता आ वर्तमान तौर तरीका के विषय में बहस आवश्यक रहल बतौलनि। देखिएका छन् यो सम्पूर्ण कुराहरूबाट यो देशलाई बचाउनको लागि नेपालमा चाहिँ विभिन्न जातिवाददेखि के नाउँमा अराजनीतिक कुराहरू जो भूमिकाहरू उठिरहेका छन् र समाजमा बेचैन कायम भइरहेको छ, त्यसलाई चाहिँ नि ठिक बाटोमा ल्याउने एउटै मात्रै उपाय मैले भनिरहेको छु कि सिद्धान्तमा कम्युनिस्टसँग बहस गरौँ, सैद्धान्तिक वैचारिक बहस गरौँ, वैचारिक युद्ध गरौँ। उनीहरूलाई भनौँ हिजो तपाईँ अस्ति के भन्नुहुन्थ्यो र आज के भनिरहनु भएको छ र तपाईँ कहाँ लान खोज्दै हुनुहुन्छ।
अस्ति के भन्नुभयो, हिजो के गर्नुभयो र आज के गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईँलाई चाहिँ आज चाहिँ प्रश्न भयो, कम्युनिस्टसँग सिद्धान्तमा बहस गर्नुपर्छ, विचारमा बहस गर्नुपर्छ। नेता पौडेल पार्टी भीतर से हो निष्ठा आ आदर्श राजनीति के बचाव देबाक आवश्यकता रहल बतौलन। ओ लोकतंत्र के रक्षा के लिए कांग्रेस के आंतरिक रूप से सेहो मजबूत भेनाइ आवश्यक रहल बतौने छलथि। नेपाली कांग्रेस के नेता सब वर्तमान सरकार नेपाल में कम्युनिस्ट सत्ता निर्माण में लागल आरोप लगौलकै छै। नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ दशैं दियाबाती छठ एवं नेपाल सम्मत के अवसर में आय राजधानी में केने कार्यक्रम में ओ सब कम्युनिस्ट सत्ता निर्माण करबाक सरकारक तौर तरीका के प्रतिकार के लेल एकजुट होबऽ सेहो आह्वान केलकै छै। नेपाली कांग्रेस के प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाड़ सरकार बहुमत के आधार में अपना सबके कम्युनिस्टीकरण करबाक कोशिश में लागला से एहि दिस कांग्रेस संवेदनशील बनब आवश्यक रहल बतौलन। जनताको सर्वसत्तालाई मान्ने छन् भनेर हामीले संसदीय राजनीतिलाई मान्दै आएका छन्, प्रजातान्त्रिक मूल्य पद्धतिलाई मान्ने छन्, जनताको सर्वोच्चलाई मान्ने छन्, जनताको सर्वसत्तालाई मान्ने छन् भनेर हामीले आकलन गर्यौं भने त्यो भोलिका दिनका लागि धेरै नै प्रतिपादन हुनेछ। त्यही हामी सुनिश्चित हुन जरुरी छ कि नेपालको कम्युनिस्ट सत्ता खास गरेर अहिले पछिल्लो निर्वाचनमा सफलता प्राप्त गरेपछि र सदनमा उनीहरूको बहुमत प्राप्त भएपछि बहुमतको सरकारले आफूलाई कम्युनिस्टीकरण गर्ने कोसिस गरिरहेको छ। विभाग भन्नुस्, त्यो सम्पत्ति शुद्धिकरण भन्नुस्, सबै नेता शेखर कोइराला वर्तमान अवस्था में लोकतंत्र कमजोर रहल आ सत्ता कब्जा करबाक नियत से सरकार आगा बढ़ल बतौलन। राष्ट्रीय अनुसंधान, राजस्व अनुसंधान, संपत्ति शुद्धिकरण लगायत सरकारक अंग सबके प्रधानमंत्री अपन माथत आइन का सर्वसत्तावाद दिस आगा बढ़ल बतौलन। सत्ता कब्जा गर्ने नियतले सरकार अगाडि बढिरहेको छ। त्यो राजस्व अनुसन्धान भन्नुस्, विभाग भन्नुस्, त्यो सम्पत्ति शुद्धिकरण भन्नुस्, सबै शक्ति उहाँले आफूले लिएर सर्वसत्तावादको बाटोमा अगाडि बढिरहेको छ। त्यस्तो बेलामा नेपाली कांग्रेस विचलित नभइकिन हामी अगाडि बढ्नुपर्नेछ। त्यो कारण के भनेदेखि लोकतन्त्रलाई बच्न सक्यो, बाँच्न सक्यो भने मात्रै तपाईँ हामीहरू बाँच्न सक्छौँ, लोकतान्त्रिक पद्धतिमा देश हिँड्न सक्छ। हामीसँग इतिहास छ, हामीसँग परिवर्तनका गाथाहरू छन्, हामीसँग नेताहरू छन्। तहिना सचेतक पुष्पा भूषाल नेपाली कांग्रेस कम्युनिस्ट से अलग रहल मान्यता स्थापित कर प्रजातन्त्रक पक्षधर सब एक ठामे ठाड़ होब आवश्यक रहल बतौलन। समाजमा लिएर जान जरुरी छ, दरो वकालतको जरुरी छ। हामीसँग इतिहास छ, हामीसँग मूल्य मान्यता छ, हामीसँग आदर्श छ, हामीसँग सिद्धान्त छ, हामीसँग इतिहास छ, हामीसँग परिवर्तनका गाथाहरू छन्, हामीसँग नेताहरू छन्। तर हामी, मलाई लाग्छ नेपाली कांग्रेस वा डेमोक्रेसीमा विश्वास गर्ने हाम्रो संस्थाहरू अलिकति पनि आफूलाई अब त कांग्रेसले के गर्ला र भनेर होइन, यो मुलुकको डेमोक्रेसीलाई हामीले कसरी बचाउन सक्छौँ भन्ने कुरा हरेक नेता, हरेक जनता, हरेक कार्यकर्ताको काँधमा यो महसुस गराउनु पर्ने दायित्व हामी सबैमा, तपाईमा, हामीमा, सबैमा आउन जरुरी छ। यसको लागि कांग्रेस पार्टी सदनबाट, सडकबाट, पार्टीबाट र नागरिक समाजको रूपमा तपाईहरु शुभेच्छुक संस्था भए तापनि तपाईहरु डेमोक्रेट्स हो। त्यही भएर डेमोक्रेसीलाई बचाउनको लागि यत्रो ठुलो 21औं शताब्दीको डेमोक्रेसीलाई अहिले कठिन समस्या पनि छैन, कठिन युग पनि छैन। हामी 7 साल र 3 साल 17 साल सम्झिने हो भने त्यो समय होइन। आजको 21औं शताब्दीको विश्व राजनीति डेमोक्रेसीलाई स्वीकार गरेको। तहिना नेता गगन थापा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के सरकारक सीढ़ी चिढ़कर नेपाल में कम्युनिस्ट सत्ता के निर्माण कर उद्धत रहल बतौलन। वो संविधान देने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर सब संस्था सबके नियंत्रण में लेवाक रास्ता में आगा बढ़ल सरकार संसद के अपन छाह बनौने तथा न्यायालय से सरकार संग डरेवाक अवस्था में रहल टिप्पणी के बाटोतर्फ नेपालको कम्युनिस्ट सरकार छ, यसले यो सत्ता निर्माण गर्यो भने ती आवधिक निर्वाचनहरू केवल नामका निर्वाचनहरू मात्र रहन्छन्। यो सरकारले संविधानले आफूले दिएको क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर ती सबै संस्थाहरूमा बिस्तार बिस्तार नियन्त्रण गर्ने बाटोतर्फ यो उद्धत छ। नेपालको अदालत सरकारसँग डराएको अवस्था छ। नेपालको संसदलाई सरकारले आफ्नो छाया बनाएको छ।
नागरिकसँग भएको अधिकारलाई सरकार संसदभित्र भएको आफ्नो बहुमतको प्रयोग गरेर कानुन बनाएर एकपछि अर्को कानुन बनाएर यसलाई उसले रोक्दैछ। एकपछि अर्को कानुन बनाएर और नेपाल में कम्युनिस्ट के सत्ता निर्माण करबाक बाद के कांग्रेस स्वीकार कर नहीं सकबाक हेत प्रतिकारक लेल तैयारी अवस्था में रह सब संग आग्रह कलन। गर्ने काम यी सबै कानुन रोक्ने लडाई कांग्रेसले संसदमा लड्नुपर्ने छ अबको 1-1.5 महिना पछाडि। त्यो संसदभित्र भएको संख्याले मात्र पुग्दैन, सडक र संसद एकाकार भयो भने मात्रै त्यो लडाई हामी जित्न सक्छौं। सरकारबाट सत्ता निर्माण गर्ने यो अवधिलाई हामी रोक्न सक्छौं। यसका निम्ति प्रत्येकले आफ्नो ठाउँबाट लडाई लड्नुपर्नेछ। म तपाईहरुलाई आग्रह गर्छु यो बेलामा यो करिब आन्दोलनको अवस्था छ। नेता थापा पिछला निर्वाचन में भोग पड़ल पराजय के कारण कांग्रेस आत्मविश्वास गुमाउने बतौलन। ओ निर्वाचन में जीत हार भेनाई स्वाभाविक भेला से हार के शक्ति में बदल कर अगला निर्वाचन में जितवाक लक्ष्य आ उत्साह के संग एकजुट भऽ कऽ आगा बढ़ल जेबाक बतौने छलथि। नेपाली कांग्रेस केंद्रीय समिति के बैसार बिना बैसले स्थगित भेल अछि। अगिला अगहन में होबऽ लागल उपनिर्वाचन के उम्मीदवार के विषय में निर्णय कर आइ दोपहर के लेल बजाओल गेल बैसार बिना बैसले स्थगित कयल गेल अछि। पार्टी विधान अनुसार जिला कार्य समिति के राय में प्रदेश कार्य समिति बेसी में 3 गोटे उम्मीदवार के नाम सिफारिश क के केंद्र में पठाओल जेबा में बहुत उम्मीदवार के नामावली अयला बाद एहि विषय में परामर्श कर बैसार बजाओल गेल छल। बैसार में प्रस्ताव कयल गेल विषय में परामर्श नीक से नहीं भेला से औपचारिक बैसार बैस नहीं सकल अछि। लागि उम्मेदवारहरू चयन गर्नु गरी केन्द्रीय कार्य समितिमा प्रस्ताव गर्नु थियो। आजको बैठकको मूल रूपमा एजेन्डा नै उपनिर्वाचनका उम्मेदवारको बारेमा भएको, तर नेपाली कांग्रेसको विधानको उम्मेदवारी चयन सम्बन्धी चाहिँ परीक्षा 8 त्यसको पनि 8 मा उल्लेखित भएको क देखि 6 सम्मको व्यवस्था चाहिँ छ। सो बमोजिम जिल्लाहरूबाट केही ठाउँबाट नाम नआइपुगेको र केही ठाउँबाट नाम आउँदै गर्दाखेरि 8 को क मा उल्लेख भए बमोजिम बढीमा 3 जनासम्म नाम पठाउने भन्ने व्यवस्था भन्दा बढी कहीं 10 जना कहीं 16 जना पनि आए। यसरी आउँदै गर्दाखेरि जिल्ला कार्य समितिले त्यसको ख बमोजिम प्राप्त सिफारिसमा आफ्नो राय समेत उल्लेख गरेर पठाउनु पर्ने भन्ने व्यवस्था बमोजिम त्यो रूपमा आएको नदेखियो। पार्टी जिला कार्य समिति के राय में प्रदेश कार्य समिति के 3 गोटे उम्मीदवार के नाम सिफारिश कऽ केंद्र में पठावन निर्देशन देने छल। मुदा सब स्थान से 3 गोटे से बेसी उम्मीदवार के नाम केंद्र में भेजल गेल अछि। प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा के अनुसार सबसे बेसी कास्की से 16 गोटे, भक्तपुर से 10 गोटे, बागलुंग से 4 गोटे आ दांग से 11 गोटे के नाम प्रस्ताव कयल गेल अछि। आ फेर से व्यावसायिक विश्राम बाद योगदान में आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष में आबद्ध होबा 1 महीना समय बढ़ाओल गेल। बहुत औद्योगिक प्रतिष्ठान आबद्ध होबा बाकी। आ छात्रा के जीवित जड़ोने अभियोग में दोषी ठहराबैत बांग्लादेश के एक अदालत से 16 गोटे के मृत्युदंड के सजाए सुनाओल गेल। विश्राम बाद समाचार में स्वागत अछि। सरकार योगदान में आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष में आबद्ध हेबाक लेल समय अवधि 1 महीना बढ़ाबऽ लागल अछि। सामाजिक सुरक्षा कोष आइ काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन कऽ कऽ कोष में सूचीकृत हेबाक लेल 1 महीना के समय बढ़ेबाक जानकारी करौलक अछि। भारी संख्या में सूचीकरण होबऽ बाकी रहला से सामाजिक सुरक्षा कोष में सूचीकृत हेबाक लेल और 1 महीना बढ़ेबाक निर्णय कयल गेल। कोषक प्रमुख कपिल गेवाली जानकारी देलनि अछि। सरकार ऐसा पहिने आश्विन के मसांत भीतर निजी क्षेत्र के सब औद्योगिक प्रतिष्ठान सबके वही कोष में आबद्ध हेबाक मौका देल गेल छल। अखन धरि कोष में 8,818 गोटे रोजगारदाता सब सूचीकृत भेल अछि। तहिना कोष में योगदान देनिहारक संख्या 1,09,68 पहुंचल। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय जनौलक अछि। पत्रकार सम्मेलन में श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री गोकर्ण बिष्ट श्रमिक सभक जीवन स्तर के ऊपर उठा कऽ मात्र देश के समृद्ध बनाओल जेबाक निष्कर्ष के संग सरकार ई कोषक काज के आगा बढ़ौने बतौलनि। सरकार बीतल साउन 1 गते से योगदान में आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन में आनने छल। 15 वर्षक उमेर में 5 वर्ष पहिने हरायल एक बालिका के भारत से उद्धार कऽ सप्तरी प्रहरी परिवार के जिम्मा लगौलक अछि। 2071 साउन महीना में मामा के घर से संपर्क विहीन भेल बलान बिहुल गांव पालिका वड़ा नंबर 3 के रिंकू
रंजन कुमारी पासवान के भारत से उद्धार कयल गेल अछि। ओ भारत के बिहार राज्य के पूर्णिया स्थित अल्पावास गृह में भेटल जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी जनौलक अछि। 15 वर्षक उमेर में हरायल ओ अखन 20 वर्षक भेल अछि। ओ भारत कोना पहुँचल बात अपना के नहीं मालूम भेल बतौलक अछि। ओकरा 1 वर्ष आगा भारत के पूर्णिया स्थित स्टेशन चौक के समीप भारतीय प्रहरी हिरास हरायल अवस्था में भेटला बाद ओहिठाम रहल अल्पवास गृह में बुझाओल गेल छल। जनकपुर धाम में प्राविधिक विषय में तालीम दैत आयल संस्था सब उत्कृष्ट विद्यार्थी सबके सम्मान कयलक अछि। आइ राम जानकी टेक्निकल इंस्टीट्यूट, मिथिला टेक्निकल एकेडमी आ राम जानकी कोचिंग सेंटर संयुक्त रूप में कार्यक्रम कऽ कऽ हुनका सबके सम्मान कयलक अछि। मिथिला टेक्निकल एकेडमी से हेल्थ असिस्टेंट पढ़ि कऽ सरकारी नौकरी में नाव निकाल सफल 11 विद्यार्थी के सम्मान कयल गेल अछि। सम्मानित भेनिहार में विमल राज, विक्रम शाह, बिंदेश्वर शाह, धर्मनाथ प्रसाद शाह, गोविंद शाह, निशु कर्ण, श्रुति कर्ण लगायत अछि। तहिना तीनू संस्था में नया भर्ना भेल विद्यार्थी सबके सेहो सम्मान कयल गेल अछि। कार्यक्रम में प्राध्यापक डॉक्टर चंद्रकिशोर सिंह, प्रिंसिपल तथा शिक्षक सब शैलेंद्र शाह, राम बहादुर पंडित, गणेश कुमार शाह, ओम चौधरी के संगे विद्यार्थी सबके उपस्थिति छल। एहि क्रम में विद्यार्थी सब सांस्कृतिक कार्यक्रम सेहो प्रस्तुत कयने छल। संयुक्त राष्ट्र संघ नियोग सँ वातावरण संरक्षण में जोर दैत काठमांडू में सेहो संघीय राष्ट्र संघ दिवस UN डे मनौलक अछि। UN डे के अवसर पर आइ काठमांडू में नेपाल स्थित संयुक्त राष्ट्र संघीय नियोग सब विभिन्न स्टॉल सब प्रदर्शन करैत वातावरण संरक्षण, मानव अधिकार, बाल अधिकार लगायत के क्षेत्र में काज करऽ सर्वसाधारण के सेहो आह्वान कयलक अछि। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। छात्रा के जीवित जड़ौने अभियोग में दोषी ठहरावैत बांग्लादेश के एक अदालत 16 गोटे के मृत्युदंड के सजाय सुनौलक अछि। शिक्षक अपना ऊपर यौन दुर्व्यवहार कयने आरोप लगौने 19 वर्षक नुसरत जहां रफी के बीतल अप्रैल महीना में फेनी नगर में हत्या भेल छल। नुसरत अपना के प्रधानाध्यापक सीरज उद दौला अपना के बेर बेर यौन दुर्व्यवहार कयने कहैत प्रहरी के निवेदन देने छल। एकर 11 दिन बाद बीतल अप्रैल 6 में नुसरत के किछु व्यक्ति निवेदन फिरता लेबऽ धमकी देने छल। मुदा ई बात अस्वीकार केला बाद हुनका जीविते जरा कऽ हत्या कयल गेल छल। आब खेल समाचार। वुमेन्स चैंपियंस लीग क्रिकेट के उपाधि चितवन राइनोज जीतलक अछि। काठमांडू के कीर्तिपुर खेल मैदान में आई भेल फाइनल में कैट क्वींस काठमांडू के पराजित करैत चितवन राइनोज उपाधि जीतलक अछि। 45 रनक जीतक चितवन उपाधि संगे 7 लाख पुरस्कार प्राप्त कयने अछि। उपविजेता काठमांडू 3 लाख प्राप्त कयने अछि। रनक सामान्य लक्ष्य पछ्याउने काठमांडू 20 ओभर में सब विकेट गुमा कऽ मात्र 67 रन बनौने छल। आब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर सँ। प्रदेश 2 के नाम आ राजधानी जल्दी तो उप प्रधानमंत्री यादव के आग्रह। प्रदेश 2 कहा आ सुना लाज लागि रहल कथन। व्यापारी हत्या के पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन द्वारा विरोध। शनि दिन जनकपुर अंतर्गत के पेट्रोल पंप बंद करबाक घोषणा। यौन दुर्व्यवहार के आरोपी निवर्तमान सभामुख महराव पर अनुसंधानक लेल फेर समय देल गेल और 7 दिन हिरासत में राखा अदालत से अनुमति। प्रधानमंत्री ओली अजरबैजान भ्रमण में असंलग्न राष्ट्रसभाक 18वां सम्मेलन में सहभागी हेबाक कार्यक्रम। आ छात्रा के जीविते जड़ौने अभियोग में दोषी ठहरावैत बांग्लादेश के एक अदालत से 16 गोटे के मृत्युदंडक सजाय सुनाओल गेल। बेस्ता अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।